अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का न्यू बुक है उसकी तैयारी की करवाई जा रही है, सारे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है पूरा चैप्टर जो है फर्स्ट वाला बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन, जिसमें हर चीज़ हमने डिस्कस की कि 5 डोमेन 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन को फिर चैलेंज किया था कार्ल वोज ने। उसने डोमेन सिस्टम जो है मुतारिफ करवाया। फिर डोमेन के अंदर हमने पढ़ा कि आर्किया क्या होता है, यूकेरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है। तो ये सारा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो आप ऊपर जाएंगे तो पहला चैप्टर पूरा किया हुआ है एक्सरसाइज की जो है एमसीक्यूज वगैरह उस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया कहते हैं किसे हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमने सेल मेम्ब्रेन तक पढ़ लिया था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसकी जो है कैसे होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा जो है ये ऐसे बैक्टीरिया है जिसके अंदर जो सेल वॉल होती नहीं है, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अदरवाइज दूसरों के अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो आउटर मोस्ट नहीं होती, सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है। और कहीं कहीं पे जो है सेल मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट करती है, ये ऐसे कोई इस तरह की सेल मेम्ब्रेन होती है, कहीं कहीं पे इस तरह से कर्व खाती है। तो इस एरिया को, कर्व्ड एरिया को हम कहते हैं मेसोसोम। और मेसोसोम क्या काम करवाता है? मेसोसोम 3 काम करवाने के लिए काम आता है। एक रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन और रिस्पायरेटरी सेंटर के लिए काम आता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। और सेल वॉल जो है डिफरेंट होती हैं जो है इसके अंदर जो है बैक्टीरिया के अंदर, वो भी उसकी कंपोजिशन पढ़ ली थी हमने। ये भी पढ़ा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ भी आप पहले वाले लेक्चर में देख लें। अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर, अभी वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे वाला हमारा चैप्टर है वो साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, अब जो मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस उनके पास होता नहीं है, तो यहाँ पे बस बात होगी जेनेटिक मटीरियल की। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, साइटोप्लाज्म जो इनका होता है उसके अंदर ही जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हम कहते हैं कि भाई इसका न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, देखो, साइटोप्लाज्म कंटेन्स डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेंट डिसॉल्व। साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं, हल किए हुए बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन वगैरह सब चीज़ें होंगी। एंड कुछ स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, सच एज न्यूक्लियोइड भी होता है। न्यूक्लियोइड क्या है? एक्चुअली इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एक डेंस एरिया होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस के कंपेरिजन में है। न्यूक्लियस और उसमें क्या फ़र्क है? न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, ऊपर से कवरिंग होती है। ठीक है, ऊपर से ऐसे कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, तभी ये हो गया न्यूक्लियस। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है। इनके अंदर क्या है? जस्ट ये पूरा बैक्टीरिया, ये ऐसे समझो ये सेल था, इसके अंदर ये था, लेकिन इसके अंदर जो है क्या थे, ये जस्ट जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती। ये बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। चलो, न्यूक्लियोइड क्या है? ये हो गया। अच्छा, बोला है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं, फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं, इस तरह से बोल रहा है। राइबोसोम्स होते हैं एंड मेसोसोम्स होते हैं, और कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं होती। क्योंकि हमने बात की थी कि बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोट जो होते हैं वो सारे जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सारे सिंपल होते हैं, और जो यूकेरियोट्स होते हैं जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो इट लैक्स साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये 3 चीज़ें होगी, हमने बात की, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स एंड मेसोसोम, बस। इट लैक्स साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी नहीं होता, जो प्रोटीन का जाल बिछा होता है यूकेरियोट्स के अंदर वो नहीं होता। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। मेनी राइबोसोम्स आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। इसका राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, डिस्पर्स किए होते हैं, अटैच नहीं होते किसी भी जगह पे। मैट्रिक्स एंड सम आर लूजली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, बाकी नहीं होते। सो बैक्टीरियल राइबोसोम आर स्मॉलर देन यूकेरियोटिक राइबोसोम। यूकेरियोटिक राइबोसोम से जो है ये छोटे होते हैं। ठीक है, ईच राइबोसोम सेडिमेंट एट 70 एस। इसकी जो 70 एस जो होती है इसका यूनिट होता है। इसका जो बड़ा यूनिट होता है 50 एस होता है, और छोटा यूनिट होता है 30 एस होता है। देखो, 50 प्लस जो है 30 कितने होने चाहिए? 80 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे 70 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो छोटा यूनिट होता है उसके ऊपर जो है इनका बड़ा यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट अटैच होता है। वो कुछ इस तरह से अटैच होता है कि उसका जो है एक छोटा सा हिस्सा जो है उसके अंदर हल हो चुका होता है, तो उसकी जो फाइनल जो डेंसिटी बनती है वो 70 बनती है। तो एस कहते हैं स्वेडबर्ग को, एस है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, CSVEDBURG। ठीक है, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ना उसने ये इसकी डेंसिटी कंसंट्रेशन बताई थी, तो इसलिए उसका नाम ये हो गया एस यूनिट। ठीक है, सो नियर द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के
जो है करीब बीच के करीब देयर इज इरेगुलर शेप्ड डेंस एरिया, यहाँ पे एक एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसकी हमने पहले बात कर ली कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर एरिया होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। अच्छा, इट कंटेन डीएनए, उसके पास डीएनए होता है। ए बैक्टीरियम पजेस सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब दूसरा फर्क क्या है जेनेटिक मटेरियल का, कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जैसे हमारे अंदर होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो ये पूरा ऐसे बिछा हुआ, लेकिन इनके पास जो सिंगल होता है, एक सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, इस तरह से सर्कुलर जो है स्ट्रक्चर होती है। तो डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट हैव अटैच्ड स्टोन्स। हमारे अंदर जो है हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो होता है जस्ट डीएनए का ही होता है, जस्ट डीएनए का होता है, डीएनए, ठीक है। ये जो है डीएनए का जस्ट इनके अंदर होता है। तो ये एक डिफरेंस है इनके बीच में, दूसरा डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हो गया, एक तो इसका कवरिंग नहीं है, दूसरा जो है सर्कुलर होता है और ये सिंगल होता है, ठीक है, और इसका जो है हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती। सो इट इज समटाइम कॉल्ड द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम, इसको क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम कहते हैं जस्ट, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम की तरह होते नहीं है। तो सम बैक्टीरिया हैव सर्कुलर, अच्छा एक्स्ट्रा चीज़ अब क्या होती है इनके पास, ये तो हो गया न्यूक्लियोइड। अच्छा, सम बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए होगा नॉर्मली ये इसका जो है, ठीक है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इनके पास, उसको कहा जाता है प्लाज्मिड, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। सो दे आर सेल्फ प्लाज्मिड, ये देखो एक सेल है इनका बैक्टीरिया का, उसके अंदर हमने पढ़ा अभी कि भाई एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इसके पास एडिशनल कोई चीज़ होती है, वो कौन सा होता है, ये स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड का काम क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इस तरह से ये रिप्लिकेट करके, कैन रिप्लिकेट बिफोर और आफ्टर डिवीजन, खुद ही रिप्लिकेट करते रहते हैं। दे कंटेन जीन्स, अब इसका फंक्शन क्या है, दे कंटेन जीन्स दैट इनेबल बैक्टीरिया फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस आएगा, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह जब उनके पास अटैक करती हैं तो बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस आती है बैक्टीरिया की तरफ से, वो इसकी वजह से आती है, प्लाज्मिड की तरफ से आती है, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड ये जो है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो होता है, जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक को जो है रेजिस्ट करते हैं, वो अपने अंदर अब खुद को मरने नहीं देते। लेकिन अगर इसका पावर कम हो जाता है, वो एंटीबायोटिक का ज़्यादा हो जाता है, तब भी हम जो है इन्होंने जो एंटीबायोटिक्स, इन्होंने अपने आप को इवोल्व किया है, ज़्यादा जो है रेजिस्टिव हो गए, तभी जो है एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती और हाई डोज लेना पड़ता है, वो इनकी वजह से। दूसरा इनका काम ये है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, दूसरा इनका काम ये है कि यूज़ होते हैं एज वेक्टर्स, ये एज वेक्टर्स यूज होते हैं। अब वेक्टर्स किसे कहते हैं बेटा, वेक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट को कैरी करे, ठीक है। वेक्टर्स वो होते हैं व्हिच कैरी बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, वेक्टर्स कैरी बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उसको उठा के कहीं से कहीं पे ट्रांसफ़र करें। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम किसी और का जीन लेके फिर जो है उसको किसी और के अंदर इंसर्ट करवा के फिर वापस बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं ग्रो करवाने के लिए, तो ये प्लाज्मिड ही होता है जिसके ज़रिए से ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये सब कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा आज, न्यूक्लियोइड के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और जो है प्लाज्मिड के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम ज़्यादा पढ़ेंगे मजीद के बारे में, एंडोस्पोर फार्मेशन के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिले और ताकि हमें लगे कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़ाते रहें चैनल्स को, आपको आपके लिए पढ़ाते रहें। शुक्रिया।